दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक और शेयर का बटन भी दबा दें और अपने कमेंट्स तो ज़रूर भेजें, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कहानी कैसी लग रही है। तो दोस्तों, आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। आज विनोद, रजत और साहिल बहुत खुश थे। और खुश क्यों ना होते, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से उनकी अच्छी खासी रेल बनी हुई थी। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी और तीसरी से न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे। जिंदगी का ये तजुर्बा भी उन्हें बहुत कुछ सिखा रहा था। अब तक घर में रहते उन्हें किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं था, पर सिर्फ एक फ्लैट की तलाश ने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं भटकाया, ये तो सिर्फ वही जानते थे। कुल मिलाकर उन्हें फ्लैट मिल ही गया और उन्हें चैन में चैन आया। हालांकि फ्लैट शहर के आउटर इलाके में था और आबादी भी वहाँ पर बहुत कम ही थी। कुछ मकान अंडर कंस्ट्रक्शन में थे और कुछ अबंडन थे, जो शायद काफ़ी पहले बने हुए थे, लेकिन उन मकानों में कोई नहीं था। इनकी सोसाइटी का फ्लैट में तो फिर भी कुछ लोग रह रहे थे। खैर, तीनों दोस्तों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आसपास मकान क्यों खाली हैं। एक तरह से तो ये उनके लिए अच्छा ही था, क्योंकि तीनों एक छोटे से कस्बे से आए थे और उनका ग्रेजुएशन में एडमिशन इसी शहर में हो गया था और पढ़ाई के लिए ये बिल्कुल माकूल माहौल था। ये फ्लैट साफ सुथरा था। 1 BHK फ्लैट था, जिसमें लिविंग रूम काफ़ी बड़ा था। कुल मिलाकर उनके लिए सफिशिएंट था। अब तो उनकी टेंशन दूर हो चुकी थी। तीनों साथ साथ कॉलेज जाते और शाम तक फ्लैट पर वापस आ जाते। पढ़ाई भी ठीक ठीक चलने लगी थी। इसी तरह से तकरीबन 1 महीना हो चला था। फ्लैट की बालकनी से नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई देता था। अक्सर तीनों बालकनी में आ जाते और वहाँ काफ़ी समय बिताते। पर साहिल का बालकनी में आना जाना ज़्यादा ही रहता था। रजत या विनोद के कई बार बुलाने पर भी वो काफ़ी देर में अंदर आता। दिन इसी तरह से निकल रहे थे। अब तो उन्हें लगभग 3 महीने होने को थे। पढ़ाई ठीक ही चल रही थी। साहिल अब लगभग रोज़ ही बालकनी में काफ़ी समय बिताने लगा था। विनोद और रजत को कुछ अटपटा तो लगता, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ दिनों बाद तो रजत बोल पड़ा, यार साहिल, आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं और तू बालकनी में ही इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। चल यार, ठीक से पढ़ ले। और साहिल तो सुनकर अनसुना कर देता। हाँ, रजत ने भी 1-2 बार नोटिस किया कि साहिल सामने वाली अबंडन बिल्डिंग की तरफ एकटक घूरता रहता है। ऐसे ही खड़े खड़े घूरते हुए काफ़ी समय बीत जाता था। रजत को भी कुछ कुछ अजीब सा लगा। साहिल के रोज़ इस तरह बालकनी में घंटों खड़े रहने से दोनों दोस्त कुछ कुछ बेचैन हो रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि साहिल को कैसे रोकें। इतनी मुश्किल से एडमिशन हुआ और फ्लैट मिला। ऐसे में वक्त ज़ाया करने से तो साहिल कुछ भी नहीं कर पाएगा। और दोनों को चिंता होने लगी। आज साहिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो कॉलेज नहीं गया। अब रजत और विनोद कॉलेज चल दिए। रास्ते में दोनों दोस्त बातें करते हुए जा रहे थे। यार, इस साहिल को हो क्या गया है? वो ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रहा है? सामने फ्लैट में तो कोई भी नहीं रहता। वहाँ उस 25 मंजिली खाली वीरान इमारत में वो क्या देखता रहता है? यार, आज चलकर पूछेंगे। हालांकि कई बार दोनों ने मजाक मजाक में उससे पूछा भी, पर साहिल कुछ बोला ही नहीं। शाम के 6 बजे थे। रजत और विनोद कॉलेज से सोसाइटी में एंटर कर रहे थे। जब ऊपर फ्लैट में दोनों पहुँचे तो देखा
फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। दोनों को अजीब सा लगा। अंदर आने पर पता चला साहिल बालकनी में खड़ा था। दोनों चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। अब साहिल धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। बीच बीच में वो हंसता भी जा रहा था। अब विनोद से नहीं रहा गया और उसने साहिल को झकझोर कर तेज आवाज़ में कहा, ये किससे बातें कर रहा है? होश में है क्या? विनोद की तेज आवाज़ सुनते ही साहिल तेजी से मुड़ा और गुस्से से उसका चेहरा और आंखें लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। हमेशा शांत रहने वाला साहिल आज एक डरावने चेहरे में बदल चुका था। उसने दोनों दोस्तों को धक्का दिया और तेजी से फ्लैट के बाहर निकल गया। जब तक दोनों दोस्त समझते तब तक वो हवा हो गया। अब दोनों दोस्त भी उसके पीछे भागे, पर तब तक थोड़ी देर हो गई थी। साहिल तेजी से जा चुका था। अब दोनों उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों ने सोचा शायद कुछ देर में वो लौट आएगा, पर करीब आधा घंटा बीत गया, साहिल नहीं आया। अब उन्हें फिक्र होने लगी। दोनों साहिल को देखने नीचे आ गए। सोचा शायद वो सोसाइटी से बाहर चला गया हो, क्योंकि गेट के सामने ही चाय की एक दुकान थी जहाँ कभी कभार वो लोग चाय पी लिया करते थे। विनोद ने गार्ड से पूछा कि उन्होंने साहिल को देखा, तो गार्ड ने मना कर दिया। अब दोनों चाय की दुकान पर आकर चाय वाले से साहिल के बारे में पूछने लगे। दोनों के बेचैन चेहरों को देखकर चाय वाला बोला, साहिल भैया तो सामने वाली खाली बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे। बहुत तेज़ी और गुस्से में थे। मैंने पीछे से आवाज़ भी दी, पर उन्होंने सुना नहीं। उस बिल्डिंग में तो वैसे भी कोई नहीं जाता। आप लोग जल्दी जाइए और देखिए। दोनों लगभग भागते हुए और साहिल को आवाज़ लगाते हुए उस अंधेरी खाली बिल्डिंग में चल पड़े। बिल्डिंग के गेट पर गार्ड भी नहीं था और पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ था। बहुत ही डरावनी बिल्डिंग थी। उस वीरान सन्नाटे में विनोद और रजत के चप्पलों की तेज़ आवाज़ और भी डरावना एहसास करा रही थी। काफ़ी देर तक दोनों मोबाइल की टॉर्च की रोशनी पे हर मंजिल पर साहिल को पागलों की तरह ढूंढते रहे। अब तक वो नहीं मिला। कुछ देर में चाय वाला, सोसाइटी के 2 गार्ड भी आवाज़ देते हुए आ गए थे। गार्ड के हाथ में एक तेज रोशनी वाली टॉर्च थी। साहिल को ढूंढते हुए 10 मिनट हो गए। चाय वाला बोला, आप लोग मेरे साथ आइए, और कुछ देर बाद वो 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। वहां पर जाकर वो एक फ्लैट के सामने रुक गया। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। विनोद ने गार्ड से टॉर्च लेकर उसकी रोशनी अंदर फेंकी और दोस्तों सामने का नज़ारा देखते ही सब कांप उठे। सामने फर्श पर साहिल ज़मीन पर बैठा हुआ था और लाल आंखों से सबको घूर रहा था। उसका अजीब और डरावना चेहरा देखकर सब 2 कदम पीछे हट गए और साहिल लगातार उन्हें घूरता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो अब दौड़कर उन लोगों पर हमला कर देगा। इतने डरावने मंजर में हर एक भयभीत थे। तभी साहिल ने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया और एक जोरदार चीख मारी। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। सब जल्दी से उसके पास आए और उसे हिलाया डुलाया और फिर उसे उठाकर फ्लैट पे ले आए और रात में ही सोसाइटी में रहने वाले एक डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ भी पकड़ाईं और कहा कल इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। पूरी रात साहिल बेसुध सा पड़ा रहा
और दोनों दोस्तों ने सारी रात आंखों ही आंखों में काट दी। अगले दिन साहिल को होश आया तो वो बेहद कमज़ोर हो चुका था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। अब दोनों दोस्तों ने एक डिसीज़न लिया और अगले ही दिन टैक्सी लेकर तीनों अपने घर की तरफ रवाना हो गए। साहिल के घर पर पहुंचकर उसने उनके पेरेंट्स को सारी कहानी बताई और कहा कि इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा, इसकी हालत ठीक नहीं है। घर वाले भी परेशान हो गए और उन्होंने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद वो लोग बोले कि अब हम इसे शहर नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों 2 दिन बाद ही विनोद और रजत शहर की तरफ चल दिए, कुछ सोचकर। अब इस बात को बीते 2 हफ्ते हो गए हैं। रजत और विनोद ने फ्लैट खाली कर दिया और दुगने रेट पर शहर में कॉलेज के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया, एज ए पेइंग गेस्ट के तौर पर। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि अब साहिल की तबीयत में कुछ सुधार हो रहा था, लेकिन ये एक्सपीरियंस रजत और विनोद के लिए बहुत ही बुरा था और वो उस घड़ी को भूल ही नहीं पा रहे थे जब साहिल की इतनी बुरी हालत हो गई थी। साथ ही साथ वापसी में चाय वाले की बातें भी उनके कानों में जैसे अब तक गूंज रही थी। आते वक्त चाय वाला बोला था, अच्छा हुआ भैया आप लोग जा रहे हो और आपके दोस्त की जान बच गई। सामने खाली बिल्डिंग में कोई नहीं जाता, सुना है वहाँ भूत है, सब यही कहते हैं। कई बार हम लोगों ने चीखने चिल्लाने और बिल्डिंग में किसी को घूमते हुए देखा है, तभी वहाँ कोई नहीं जाता। कई साल पहले की बात है जब ये बिल्डिंग बन चुकी थी, पर थोड़ा बहुत काम चल रहा था। तो एक दिन लगातार बारिश होती रही और बारिश 3 दिन तक बंद नहीं हुई और तीसरे ही दिन इस बिल्डिंग के पीछे का कुछ हिस्सा गिर गया। उस समय एक मजदूर वहाँ पर खड़ा हुआ था। उस बिल्डिंग के साथ वो भी नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। उस समय से इस खाली बिल्डिंग में एक फ्लैट में वो मजदूर रहता था। कहा जाता है वो आज भी वहां भटकता रहता है। बिल्डिंग गिरने के इस हादसे के बाद बिल्डर पर केस चला और तब से बिल्डिंग खाली है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही अजीब थी और आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अब अगली बार एक नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।